सन 1912 में एक व्हाइट स्टार लाइन नामी ब्रिटिश कंपनी ने अपने ज़माने का दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन बहरी जहाज़ बनाया, जो 10 अप्रैल 1912 को 2224 अफराद के साथ अपने पहले सफ़र पर रवाना तो हुआ, मगर ना अपनी मंजिल तक पहुंच सका और ना वापस आ सका। बल्कि 400 दिनों में तामीर होने वाला यह जहाज़ 2 ही घंटों में अपने साथ 1500 लोगों को लिए डूब गया। दुनिया की सबसे एक्सपर्ट कंपनी का सबसे ज्यादा मेहनत और लागत से बनाया गया ये जहाज आखिर कैसे डूबा, आइए जानते हैं ए फॉर अमेज की आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, व्हाइट स्टार लाइन वो कंपनी थी जो इससे पहले भी कई बहरी जहाज बना चुकी थी, लेकिन इस दफा इनका हदफ दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज बनाना था, जिसे बनाने में इन्हें 4 साल लगे। इस जहाज की तैयारी पर उस वक्त 1.5 मिलियन यूरोज खर्च आया, जो कि अब के मुताबिक 150 मिलियन यूरो से भी ज्यादा बनता है। इस जहाज को जब तैयारी के बाद टेस्ट रन के लिए समंदर में उतारा गया तो ये कामयाब वापस लौटा। इस कामयाबी के बाद दुनिया के तमाम अखबारात में इसकी मार्केटिंग की गई, जिनमें हेडिंग थी टाइटैनिक द अनसिंकेबल, मतलब कभी न डूबने वाला जहाज। टाइटैनिक को 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले सफर पर रवाना होना था। इस सफर का आगाज इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से होना था और मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क था। टाइटैनिक के इकोनॉमी पोर्शन में सफर करने की कीमत $30 और बिजनेस क्लास की कीमत $117 थी, जो कि आज के वक्त में 3,40,000 रुपए बनती है। जिस दिन टाइटैनिक को रवाना होना था, समंदर बहुत पुरसकून था और समुद्री तूफान आने का दूर दूर तक कोई खदशा नहीं था। इस शिप को कमांड करने के लिए कैप्टन स्मिथ को चुना गया, जिन्हें शिप ऑपरेट करने का 40 साल का एक्सपीरियंस था। लेकिन ना ही कैप्टन स्मिथ, ना ही व्हाइट स्टार लाइन कंपनी और ना ही इस शिप में सवार 2224 अफराद ये जानते थे कि कुछ गलतियां इस जहाज को बुरे तरीके से डुबोने वाली हैं। कैप्टन स्मिथ को न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए सिर्फ 7 दिन का हदफ दिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने शुरू से ही शिप की रफ्तार तेज रखी और यही सबसे पहली गलती थी जो की गई। मालकान की तरफ से प्रेशर की वजह से कैप्टन स्मिथ शिप को तेज रफ्तार में लिए मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। 72 घंटे से टाइटैनिक बिना रुके चलता जा रहा था। ये 14 अप्रैल की शाम थी। हर तरफ सिर्फ नीला समंदर था। धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी कम थी, लेकिन टाइटैनिक अभी भी सेम स्पीड से आगे बढ़ रहा था। एक और शिप जो टाइटैनिक से कुछ घंटे ही आगे था कि कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समंदर पर तैरती हुई चट्टानों यानी आइसबर्ग्स के बारे में वार्न किया। ये वार्निंग कम से कम 6 दफा दी गई, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर्स की कोताही की वजह से ये बहुत अहम वार्निंग मिस हो गई। इनके लिए रास्ते में आइसबर्ग्स का होना आम बात थी, लेकिन यही थी दूसरी बहुत बड़ी गलती। टाइटैनिक चूंकि बहुत फेमस हो चुका था, इस वजह से इस पहले ट्रिप में बहुत से वीआईपीज मौजूद थे और सारा स्टाफ इनकी खिदमत में लगा हुआ था। अब टाइटैनिक अपनी पूरी रफ्तार से बहुत अहम वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए आइसबर्ग्स के जोन में एंटर हो रहा था। अब भी इस जहाज को डूबने से बचाया जा सकता था, क्योंकि एक टीम जहाज के चारों ओर नजर रखे हुए थी और वो दूर से ही इन आइसबर्ग्स को देखकर कैप्टन को आगाह कर सकती थी। दूर तक देखने के लिए इनको जरूरत थी दूरबीन्स की, जो कि इस जहाज पर मौजूद ही नहीं थी। और ये तीसरी वो गलती थी जो टाइटैनिक की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान की गई। अचानक कैप्टन स्मिथ को जहाज के पहरेदारों ने इन्फॉर्म किया कि सामने एक बिल्डिंग जितना बड़ा आइसबर्ग है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आइसबर्ग काफी नजदीक आ चुका था और इतनी तेज रफ्तार में शिप को मोड़ते हुए इससे बच जाना नामुमकिन था। कैप्टन स्मिथ ने अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए फौरन जहाज के तमाम इंजन्स को बंद करने का हुक्म दिया और जिस हद तक जहाज का रुख मोड़ा जा सकता था मोड़ा, लेकिन जहाज का दरमियान वाला हिस्सा आइसबर्ग से टकरा गया। यूं तो पहले भी कई जहाज आइसबर्ग से टकराकर बच चुके थे, लेकिन यहाँ एक चौथी गलती भी की गई थी, जिसने टाइटैनिक के बचने के बाकी चांसेस भी खत्म कर दिए। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान लोहे की इन मोटी शीट्स को, जिनसे जहाज बना होता है, जोड़ने के लिए स्टील की रिवेट्स इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन टाइटैनिक को बनाते वक्त लोहे की रिवेट्स इस्तेमाल की गई। चूंकि लोहा स्टील से नरम होता है, इस वजह से टाइटैनिक का जो हिस्सा आइसबर्ग से टकराया, वहां के रिवेट्स खुल गए और पानी जहाज में दाखिल होना शुरू हो गया। अब टाइटैनिक में मौजूद तमाम लोग घबरा चुके थे। इनको यह कहकर तसल्ली दी गई कि अगर टाइटैनिक में पानी दाखिल हो भी जाए तो वो निचले 4 फ्लोर्स को क्रॉस करके ऊपर नहीं आएगा, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हुआ। पानी को चौथे फ्लोर तक रोकने वाली सेफ्टी वाल्स भी टूट गईं। कैप्टन स्मिथ ने इमरजेंसी सिग्नल तो भेजे, मगर टाइटैनिक इस वक्त तमाम पोर्ट से बहुत दूर था और यहाँ तक पहुँचने में इमरजेंसी टीम्स को काफी टाइम लगता। जहाज तेजी से डूबता चला जा रहा था, इसलिए लाइफ बोट्स को समंदर में उतारने का फैसला किया गया। अब जहाज में 2224 अफराद मौजूद थे, लेकिन लाइफ बोट्स सिर्फ 30 थीं, जो कि आधे पैसेंजर्स के लिए भी काफी नहीं थीं। टाइटैनिक में 50 लाइफ बोट्स की जगह होने के बावजूद सिर्फ 20 लाइफ बोट्स रखी गईं और ये वो 5वीं गलती थी जिसने टाइटैनिक के साथ 1500 लोगों को भी समंदर के 2 डिग्री ठंडे पानी में डुबो दिया।
लाइफ बोट्स में पहले वीआईपीज को सवार किया गया और इसके बाद दूसरे औरतों और बच्चों को। एक लाइफ बोट में 50 लोगों की जगह होने के बावजूद वीआईपीज वाली बोट्स में कम लोगों को सवार किया गया। इस तरह छठी गलती से जितने लोगों की जान बचाई जा सकती थी वो भी ना बचाई गई। आधा जहाज डूब चुका था और शॉर्ट सर्किट से तमाम रोशनियां बंद हो चुकी थीं। अचानक से जहाज के दरमियान में से 2 हिस्से हो गए और इसमें मौजूद तमाम बाकी लोग रेस्क्यू टीम के यहां पहुंचने से पहले ही डूब गए। आपको बताता चलूं कि कैप्टन स्मिथ वो आखिरी इंसान थे जो जहाज से कूदे। वो सारा वक्त यहां मौजूद लोगों की जान बचाने में लगे रहे, लेकिन आखिरकार टाइटैनिक डूब गया और इसमें मौजूद 1500 लोग भी।